नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड की राजधानी रांची में वर्ल्ड क्लास होटल ताज बनेगा। यह ताज होटल रांची स्मार्ट सिटी कैंपस में 6 एकड़ जमीन में बनेगा। इसके लिए आज सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नगर विकास एवं आवास विभाग और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच MOU हस्ताक्षर हुआ। करीब 400 करोड़ की लागत से ये ताज होटल अगले 4 साल यानी 2028 में बना लेने का टारगेट रखा गया है। विश्व स्तरीय इस होटल में करीब 200 लग्जरी रूम होंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस होटल के लिए इस साल 8 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में ताज होटल निर्माण के लिए टाटा ग्रुप को करीब 6 एकड़ जमीन लीज पर देने की स्वीकृति मिली थी। रांची में इस होटल का निर्माण झारखंड टूरिज्म पॉलिसी के तहत होगा। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रन ने कहा कि झारखंड का टाटा से संबंध कोई नया नहीं है, ये संबंध 100 साल से भी पुराना है। उन्होंने कहा कि झारखंड के CM हेमंत सोरेन रांची में ताज होटल खोले जाने को लेकर प्रयासरत थे। आज ये पूरा होता दिख रहा है। वहीं CM हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की देश दुनिया में एक अलग पहचान है। यह केवल जमीन के अंदर खनन से ही नहीं बल्कि जमीन के ऊपर संपत्ति से भी है। गढ़वा के मेराल में फ्लाईओवर निर्माण स्थल में फायरिंग करने में शामिल 3 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया है। गैंगस्टर अमन साहू के सबसे खासम खास मयंक सिंह और सुनील मीणा के इशारे पर विक्रम ने साइट पर फायरिंग की थी। मयंक सिंह खुद मलेशिया में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वह बीते 9 जून को सिमडेगा जेल से बाहर निकला है। इस वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग सिमडेगा जेल के अंदर से ही बनाई गई थी। प्लानिंग में आशीष साहू उर्फ पकौड़ी और आकाश राय उर्फ मोनू राय शामिल थे। इस बात का खुलासा आज गढ़वा के SP दीपक कुमार पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि घटना के 2 रोज बाद विक्रम अपने आका मयंक सिंह के कहने पर रायपुर गया था। वहां से उसने 2 शूटरों को हथियार उपलब्ध कराया था। गैंगस्टर अमन साहू गैंग द्वारा अवैध उगाही को लेकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। उक्त तीनों बदमाशों को डुमरो गांव के पास से पकड़ा गया। बतौर रंगदारी 50,000 रुपए नहीं देने पर जमीन कारोबारी दीपक रवानी के घर पर गोलियों की बौछार कर दी गई। वहीं घर पर बम भी मारा गया। इससे पहले दीपक को राह में गाड़ी रोककर पिस्टल सटा दिया गया था। धमकी देने वाले ने दीपक से कहा था कि पहले गुड्डू भैया से मिल लो, नहीं तो आफत आ जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाओगी। घटना के बाद धर्मा बांध OP पहुंचे दीपक रवानी ने मीडिया से कहा कि बीते 21 जुलाई को गुड्डू ने फोन पर रंगदारी मांगी थी। वहीं धमकी देते हुए कहा था कि रंगदारी देना होगा, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। इस वारदात के बाद से उनका पूरा परिवार दहशत में है। और चंद्रवंशी समाज के नेता विनोद रवानी ने प्रशासन को चिताया है कि अगर रंगदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दीपक रवानी का घर धनबाद के धर्माबांध बस्ती में है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। अब पेपर लीक केस में शामिल गुनहगारों पर नॉन बेलेबल धारा लगाई जाएंगी। वहीं गुनहगारों को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यह कानून बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा। दरअसल बिहार सरकार पेपर लीक को घोषित करने जा रही है। पेपर लीक करने वालों पर नॉन बेलेबल धारा लगेंगी। 3 से 10 साल तक की सजा होगी और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सदन में विशेष राज्य और बड़े आरक्षण को लेकर खूब हंगामा हुआ। CM नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे के बाद तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विपक्षी विधायकों को सदन की कार्रवाई देखने आए बच्चों के सामने इज्जत बनाए रखने की दुहाई देते हुए टोका, लेकिन बात नहीं बनी। अध्यक्ष ने कहा कि अपनी इज्जत बचाइए, बच्चे आपके बारे में क्या राय लेकर जाएंगे, लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। बीते मंगलवार को सरकार ने 3 बिल पेश किए थे। नगर पालिका विधेयक संशोधन बिल 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024 को पास करा लिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के नेता अनवर अली खान हत्याकांड के मुख्य संदेही गुनहगार फोटो खान को गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में गोली मार दी गई। भागते बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करने वाले जवान केदार भगत को भी गोली मारी गई। जवान के हाथ में गोली लगी है। दोनों जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट परिसर में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले अपराधियों की संख्या करीब 5 बताई जा रही है। कैदी फोटो खान को आज दोपहर पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था। पेशी के बाद वो कोर्ट रूम से बाहर निकल कर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इसमें फोटो खान और सिपाही केदार भगत के दाएं हाथ में गोली लगी। फायरिंग होते देख सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह फोटो खान को बचाया। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद सभी अपराधी हथियार लहराते हुए मेन गेट से अलग अलग दिशा में भाग निकले। दिन दहाड़े फायरिंग के बाद वहाँ तहलका मच गया। इधर उधर भाग लोगों ने अपनी जान बचाई। यहाँ याद दिला दे कि लोजपा पशुपति पारस पार्टी के नेता अनवर अली खान की हत्या बीते साल 27 दिसंबर को गोली मारकर कर दी गई थी। इस हत्याकांड में फोटो खान को मुख्य अभियुक्त ठहराया गया है। आशंका है कि प्रतिशोध की आग में इस वारदात को अंजाम दिया गया।
राजधानी रांची के बार एवं रेस्टोरेंट में 21 साल से कम युवाओं की एंट्री पर रोक लगाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। ये आदेश झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी ने रांची के उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त को दिया है। आयुक्त सदस्य की अध्यक्षता में समाहरणालय में आज आयोजित बैठक में बाल संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा कर कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। राजधानी रांची में नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। सौर्य एयरलाइंस का विमान काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, उनमें विमान को धधकते देखा जा सकता है। आसमान धुआं हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पल भर में विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दूर होकर जलकर राख हो गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की kohramlive.com पुष्टि नहीं करता है। हादसा इतना भयानक था कि विमान में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। जहाज के कैप्टन MR शख्स को अस्पताल ले जाया गया। आज दिन के करीब 11 बजे विमान पोखरा जाने के लिए उड़ान भरा था। विमान में लगी आग को बुझा दिया गया। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर रेस्क्यू में जुटे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पोखरा जाने वाले सौर्य एयरलाइंस के विमान के उड़ान भरने के दौरान रनवे से बाहर निकल जाने के कारण यह दुर्घटना हुई। विमान में चालक दल के सदस्यों सहित 19 लोग सवार थे। हादसे के बाद काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी को सस्पेंड कर दिया गया। खबर है कि बिना अनुमति के अवकाश पर चले जाने के चलते जेलर को निलंबित किया गया है। इस जेल के सहायक जेलर देवनाथ राम को फिलहाल जेलर का प्रभार सौंपा गया है। खबर है कि जेलर मुस्तकीम अंसारी के कार्यकाल में ईडी तक कई जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पहुँच गए थे। ईडी जाँच के बाद से रांची सेंट्रल जेल के कई अधिकारियों पर गाज लेती रही है। इससे पहले जेलर मोहम्मद नसीब अंसारी, पूर्व काराधीक्षक बेसरा निशांत रॉबर्ट, जेलर प्रमोद कुमार हटाए जा चुके हैं। वहीं विवादों में रहे पूर्व काराधीक्षक हामिद अख्तर को होटवार से हटाकर उन्हें कारा उप महानिरीक्षक के पद पर भेजा गया। रांची सेंट्रल जेल में वर्तमान में पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व IAS और सत्ता के गलियारे के कई छोटे बड़े ब्रोकर और जमीन दलाल बंद है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए kohramlive.com के साथ।